दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। हमारे साथ इस समय बेहद ख़ास शख्सियत मौजूद है और वे हैं मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री ओम सकलेचा साहब। जब उन्होंने शिवराज मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री की शपथ ली थी और जब विभाग का बंटवारा हुआ तो उनके हिस्से में एमएसएमई डिपार्टमेंट आया। इस डिपार्टमेंट को उनके इस विभाग का चार्ज लेने से पहले मध्य प्रदेश में कम ही लोग जानते थे, लेकिन जब से उन्होंने इस विभाग का काम संभाला है पूरे मध्य प्रदेश में एमएसएमई डिपार्टमेंट को लोग जानने लगे हैं। वहीं कोरोना काल इस समय पूरे देश और प्रदेश में चल रहा है, जिससे आर्थिक मंदी और बेरोजगारी है। इसी दौरान सकलेचा जी ने इस डिपार्टमेंट का चार्ज लेने के बाद मध्य प्रदेश के बेरोजगारों में उम्मीद की एक किरण जगाई है और लोगों को लगने लगा है कि एमपी में अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की एक चेन बनेगी। इन्हीं सब मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे, आगे की उनकी क्या रणनीति है। सकलेचा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सकलेचा जी, आपने व्यक्तिगत चर्चा में मुझसे कहा कि 15 साल जो तपस्या हमने की है उसका हम उपयोग करेंगे। तो एमएसएमई में जिस तरह से आपने काम करना शुरू किया है और एक पूरी स्टेट लेवल पे जो छवि आपकी बनी है, तो क्या माना जाए कि वो 15 साल की तपस्या का उपयोग आपने करना शुरू कर दिया है? वो 15 साल की नहीं, वो पिछले 40 साल की तपस्या है, क्योंकि मेरा 25 साल का से 30 साल का इंडस्ट्री चलाने का जो मेरा अनुभव था, चूँकि मैं नोएडा का सबसे पहला इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। पहला उद्योग नोएडा में मेरा 1977 में मैंने शुरू किया था, तब मैं मात्र 18 साल का था। वो जो अनुभव, वो जो खिंचाई, वो जो रगड़ाई, अलग अलग तरीके से उत्तर प्रदेश में अलग अलग फेज में उतार चढ़ाव, 6 बार नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया बंद होने के कगार पे आया, तो क्या क्या समस्याओं से जूझना पड़ा। वो सब समस्याएं आज मेरे को मध्य प्रदेश के उद्योग विभाग को समझने में बहुत उपयोगी हो रही है। और वो जो मैंने झेला वो किसी के बोले बिना उसके चेहरे पे मुझे लिखा हुआ दिखता है, और वो जब बात होती है तो उसकी आत्मीयता और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। उसके कारण अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मध्य प्रदेश में ये विभाग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, बहुत बड़ा रोजगार भी देगा, बहुत बड़ा जीएसटी भी देगा, और आने वाले समय में ये सभी यंग एंटरप्रेन्योर के लिए एक जीवंत जीता जागता सपना है। सकलेचा जी, कोरोना काल से हम गुजरे हैं और मध्य प्रदेश में लोगों में एक मायूसी है, आर्थिक मंदी है, बेरोजगारी भी काफ़ी बड़ी है। तो क्या रणनीति आपकी आने वाले समय में, यदि हम पूरे स्टेट की बात करें तो नई इंडस्ट्री को लेके क्या प्लान है आपका? देखिए, ये मेरा नहीं, माननीय देश के प्रधानमंत्री का। अगर आत्मनिर्भर भारत में सबसे ज़्यादा पैसा अगर उनने अलॉट किया है तो एमएसएमई को किया। उनका सपना है कि बहुत जल्दी भारत आत्मनिर्भर बने, इंपोर्ट खत्म। इंपोर्ट खत्म होगा मतलब उसको इंपोर्ट खत्म कब होगा? जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? जब हमारे यहाँ नए एमएसएमई के उद्योग आएंगे। ये उद्योग लाने की प्रक्रिया का आदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार, मुख्यमंत्री जी के गाइडेंस और दिशा निर्देश के अनुरूप हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। मुझे उसमें आपका भी सहयोग चाहिए। आप भी अपनी इस चैनल और मीडिया के माध्यम से, अपने मित्रों के माध्यम से मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनकी समस्या हमारे सामने लाएं, उनकी बातें हमारे सामने रखें और हमारी बात उन तक पहुंचा के उनका उत्साहवर्धन करके उनको उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करें। सकलेचा जी, एक चीज़ जो हम लोगों तक, आम लोगों से पहुंची है, मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ कि जो उद्योग विभाग या
इससे जुड़े डिपार्टमेंट से उनकी साइट शट डाउन है क्योंकि गवर्नमेंट का कोई नया अलॉटमेंट नहीं आया है पिछले 5 महीनों से। 3 या 4 स्कीम जो स्टेट की अलग थी, उससे स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत के कारण दूसरी स्कीम को और उससे बड़ा लार्जर कर दिया। पहले उसमें 10 से 15% की सब्सिडी मिलती थी, किसी में भी उससे ज़्यादा सब्सिडी नहीं थी उन स्कीमों में। आज एमएसएमई में 40% अनुदान देते। आज एमएसएमई में ब्याज का दर बहुत कम है। आज एमएसएमई में मैं सस्ती बिजली देने की बात कर रहा हूँ। आज एमएसएमई में मैं सस्ती ज़मीन देने को तैयार हूँ। आज एमएसएमई में सिंगल पॉइंट क्लियरेंस की बात कर रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया कि जिसका आवेदन आए 1 महीने में सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके उसको ज़मीन की हैंडओवर होनी चाहिए। ये सब जो बातें जब इतनी बड़ी एमएसएमई में आ गई तो व्यवहारिक बात है कि वो कम होगी। शटडाउन नहीं है, लेकिन जब when there is a bigger and a better cake available, तो वह हम दूसरे के लिए उस छोटी चीज़ में किसी को उलझा कर उसकी भावनाओं से खेले। पिछली बार आपसे जब बात की थी मैंने, तो आपने मुझे कहा था कि मैं मध्य प्रदेश में एक ऐसा सर्वे करा रहा हूँ कि किस स्किल के लोग कहाँ पे पाए जाते हैं, और जैसे लोग वहाँ होंगे उस स्किल के, उसी नेचर की इंडस्ट्री हम वहाँ लाएंगे। तो उस दिशा में कोई स्टेप आपने लिए हैं? देखिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के दोनों के निर्देशानुसार हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक प्रोडक्ट एक पहचान के रूप पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसका ये अर्थ हम नहीं मान रहे कि उसके अलावा बाकी प्रोडक्ट को हम नहीं लेंगे। अब जैसे हमने कई हमारे कंसल्टेंट हर जगह चले गए, अगले महीने तक रिपोर्ट आ जाएगी, इसी मंथ एंड तक। हम उस रिपोर्ट के अनुरूप, जैसे नीमच की मैं बात करूँ तो फूड प्रोसेसिंग की फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, हर्ब्स एंड सर्ब्स के मेडिसिनल प्लांट के माध्यम से उनका सत्य निकाल के उनको प्रोसेस करके इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी तक पहुंचाना। अब मैं अगर यहाँ पे ये बात करूँगा तुम लोहे का इंडस्ट्री लगा दो तो मूर्खता हुई, लेकिन अगर मैं बात करूँ जीवा के आगे, मैं अगर बात करूँ तो सिंगरौली में कोयले के बेस पे इंडस्ट्री, अगर मैं बात करूँ तो कटनी में पत्थर बेस या मिनरल बेस इंडस्ट्री की, अगर मैं बात करूँ जबलपुर की तो वहाँ पे डिफेंस प्रोडक्शन और उस टाइप की, अगर मैं बात करूँ ग्वालियर संभाग की तो वहाँ मैं बात करूँगा जो दिल्ली के पास से जितने उद्योग उत्तर प्रदेश और दिल्ली से शिफ्ट होकर आना चाहते हैं उनके लिए वो बेस्ड है। तो ऐसे हमें हर जोन की पहचान को ध्यान में रखते हुए, उनकी ज़रूरत की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस एरिया में उस टाइप के उद्योग की योजना बनाएंगे तो योजना में सफलता मिलेगी। और ये तो एक बहुत आसान सी, बहुत अच्छे भाषा में पूरे भारत को एक 3 इडियट मूवी आई थी कि आपके इच्छा के अनुरूप अगर आपको काम मिलता है तो उसकी सफलता का रेशो कई गुना बढ़ जाता है। ठीक कहा आपने। तो वही अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। सकलेजा जी, मैं जानना चाह रहा था कि सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की बनी, उसके बाद कोरोना संकट शुरू हो गया और इसके बाद अभी सामने उपचुनाव हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जिस स्पीड से सरकार को काम करना चाहिए था ज़मीन पे, उतनी स्पीड से सरकार काम नहीं कर पा रही है? आम लोगों की योजनाएं या उनको लेके जो कहीं ना कहीं ज़मीन पे दिक्कत है। मुस्तफा भाई, बहुत आप समझदार हैं। आप जो बात कहना चाह रहे हैं उसका उत्तर भी अभी थोड़ी देर पहले आपने दिया था। आज सबसे बड़ा काम क्या है? जो पीड़ित है उसकी सेवा। आज सबसे बड़ा काम क्या है? मध्य प्रदेश में टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाना। आज सबसे बड़ा काम क्या है? जो मरीज को 1 रुपया भी, कोरोना के पेशेंट को
जिसने भी कहा उससे किसी से पैसा नहीं लिया जब तक उसने अतिरिक्त बहुत सेवाओं की डिमांड करके खुद प्राइवेट में नहीं गया। सरकारी सब व्यवस्था है, जहाँ सरकारी कम हुई तो प्राइवेट में भी सरकार ने सबका फ्री इलाज किया। आज जरूरत थी तो पहले 3 महीने लॉकडाउन करके या 2 महीने लॉकडाउन करके रोका ताकि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए। उसके बाद हमने वापस बिजनेस की गतिविधि, क्योंकि व्यापार और जीवन दोनों साथ साथ 2 पहिए हैं। जीवन बिना व्यापार के, बिना पैसे के नहीं चल सकता है, और ऐसे ही बिना जीवन के पैसा किसी काम का नहीं। तो इन दोनों के समन्वय से ये जो लाइन बनी है, ये लाइन भविष्य की लाइन है। समन्वय की बात करी, बड़ी बात है। एक खास बात और मैं आपसे करना चाहूँगा कि सरकार बन गई, मंत्री बन गए, एमपी में अभी तक प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं हुई है। सबकी निगाह है कि प्रभारी मंत्री कब बनेंगे, क्योंकि कई काम ऐसे हैं। देखिए मुस्तफा जी, 3 बातें सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री की पहली प्राथमिकता थी किसी का पैसा खर्चना, कोई कैजुअलिटी जितनी कम हो सके उसके लिए पूरा प्रयास किया। और अब धीरे धीरे सब विभाग में तेजी से काम शुरू हो गया। बहुत तेजी से बजट और इन सब की एलोकेशन हुई। चूँकि ये सब में बहुत बड़ा चंक का पैसा लग गया और पूरा अटेंशन उधर चला गया, इसलिए कुछ मंत्रालय में स्लो काम हो गया क्योंकि प्राथमिकता बदल गई। लेकिन अब जब ये तेजी से बढ़ रहा है तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। और जहाँ तक सवाल है कि उपचुनाव की चिंता, वो चिंता पब्लिक करेंगे। हम पब्लिक के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं। पब्लिक सही गलत का निर्णय लेना बहुत अच्छी तरीके से जानती है, और कांग्रेस का जमीनी बेस चला गया। ग्वालियर संभाग कांग्रेस का मतलब ज्योतिराजा सिंधिया थी। वहां कांग्रेस का मतलब कांग्रेस नहीं थी, वहां कांग्रेस का मतलब केवल सिंधिया था। और उनको भी चैलेंज किया, उनको भी इतना टॉर्चर किया कि उनको इतने साल की एसोसिएशन एक झटके में छोड़ के आना पड़ा। तो इन दिनों ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया जी के दौरे को लेके कांग्रेस जो हमले कर रही है, उस पे आपको मीडिया में ताकत से सिंधिया जी के बचाव में खड़ा होते देखा। आपने राजमाता सिंधिया से लेके तमाम पुरानी बातों को याद किया। देखिए, वो बातें तथ्यों पे है, कड़वा सच है। राजमाता जी भी उस जमाने में जनसंघ में भारतीय जनता पार्टी के जो बनी उसमें ज्वाइन करा, नहीं जनसंघ में ज्वाइन किया 67 में एसवीडी गवर्नमेंट के बाद। स्वर्गीय सकलेचा जी ने अपने निजी संबंधों का उपयोग करते हुए उन सब से आशीर्वाद लेके पार्टी को खड़ा करने की शुरुआत की थी। और आज वो वटवृक्ष के रूप में पूरे प्रदेश में और देश में उनने काम किया। उनका योगदान है उस परिवार का, इसलिए उनको जोड़ने में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। उनके जो व्यक्तिगत इश्यूज थे वो अलग इश्यूज थे, लेकिन एक बात पक्की है कि किसी को भी जब कोई दूसरा चैलेंज करता है तो उसकी नॉर्मल शक्ति से 1.5 गुनी शक्ति उसमें बाहर से आती है। आप देखते हैं चुनाव के समय हमारे में कितनी शक्ति आ जाती है। पुलिस तो में पुलिस में जब दंगा होता है तो उस सिपाही की शक्ति कई गुना कैसे बढ़ जाती है। ये प्रकृति ने दिया आपके शरीर में। आपके शरीर में ऐसे हार्मोन्स हैं जो परिस्थिति, काल और आपके मानसिक प्रेशर को भापते हुए उसके अनुरूप शरीर को शक्ति और सोच प्रदान करता है। ये मेरा और आपका नहीं, ये तो महाराज और शिवराज की जोड़ी मध्य प्रदेश के अंदर जम के काम करेगी। उसके बीच में कहीं कोई स्पेस नहीं है। आप कितनी ही कोशिश करो, आप पिन भी नहीं घुसा पाओगे उसके बीच में। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अपनी शक्ति उन दोनों के सपोर्ट में लगाइए और कहीं और
सकलेजा जी, एक खास बात हो रही है कि जब भी हम बात करते हैं उद्योग की, व्यापार की, सबकी, तो ये हमारा इलाका अफीम उत्पादक अंचल है और अफीम किसानों के लिए आप लड़ाई लड़ते रहे हैं। इस बार फिर अभी ओपीएम पॉलिसी घोषित होने वाली है, तो क्या इस बारे में दिल्ली में कोई बात हुई कि क्या नई पॉलिसी भी मॉर्फिन परसेंटेज पे होगी? देखिए, मॉर्फिन पे पिछले बार भी मेरी बात हुई। अफीम के किसान इस क्षेत्र की सबसे बड़ी पूंजी है। जब 2014 में बात आई थी, आपको भी याद होगा, आप भी उस कार्यक्रम में थे, माननीय प्रधानमंत्री चुनाव के ठीक 2 महीने पहले डिक्केन में पधारे थे सोलर प्लांट के उद्घाटन में। एक ही वाक्य और एक ही मांग मैंने रखी थी, अफीम की नीति में मूलभूत परिवर्तन। उनने वादा किया था, उस वादे को उनने निभाया। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, 6 महीने बाद मैं जब गया, तब वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी थे, स्वर्गीय अरुण जेटली जी। वो बहुत सख्त नाराज हुए अफीम का नाम सुनते। अरे तुम्हारी अफीम के चक्कर में मैं चुनाव हारा हूँ, पूरा पंजाब बदनाम हुआ। फिर मैंने उनसे 3 बातें कही कि 6 से 7 लोगों की परिवार की रोजी रोटी है। अब उन 7 लाख लोगों को नहीं, वो दिल्ली में जगह दो, काम दो, हम हटा देंगे। ऑर्गेनाइज्ड नशे के बजाय और जरूरी नशा है तो वो तो कुछ लोग ही रहते हैं, लेकिन कौन सी दवाई बिना मॉर्फिन या अफीम के बन सकती है? आप अफीम इंपोर्ट करें, ये आपके बेसिक मूलभूत विचार के विपरीत है। आप उसमें जो गलती है, जो उसमें उसके कारण जो इलीगल ट्रांसफर होती है, इधर उधर जाती है, वो तो पाकिस्तान से ज्यादा आती है, सब जानते हैं। उस पर रोक लगाए। यहाँ के लोग इतनी नहीं कर सकते। कितना प्रोडक्शन है, कितने छोटे छोटे पेचेज हैं। ये तो बद से बदनामी बड़ी होती है। उस बदनामी के कारण ये बात आई। और अभी मेरी फिर ये था, पिछले बार भी जब ये मॉर्फिन की बात आई, मैं व्यक्तिगत रूप से सेक्रेटरी से, मंत्री जी से 2 बार मिला था, क्योंकि मंत्री जी मेरे पुराने परिचित थे। उनने मुझे आश्वासन दिया और ये बात आई थी कि यस, इस बात की हम स्वीकारते हैं कि उनने केवीके में भी अफीम पैदा की थी और उसमें भी मॉर्फिन का परसेंटेज कम बैठा था। तो मेरा उनसे आग्रह था, या तो आप 2 साल तक मॉर्फिन आपने एक बात उठाई थी पिछली बार, पैदा की जाए ज़्यादा, 2 साल की ट्रेनिंग देने की बात कही थी। बिल्कुल कही थी कि भाई 2 साल केवीके में उतनी ज़्यादा पैदा करके बता दो, किसान को बता दो ये तरीका है। उसके बाद किसान नहीं माने तो हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे, फिर हम किसानों के साथ बैठ के उनको ट्रेन करेंगे। लेकिन एक तरफा कुछ प्रशासकीय अधिकारियों की दादागिरी हमें मान्य नहीं है। तो क्या माना जाए इस बार? तो आप मध्य प्रदेश सरकार में भी है, हमें मौका, सरकार के स्तर पे बिल्कुल बात करेंगे। दिल्ली में भी, चूंकि वित्त मंत्री जी से हमारा डिपार्टमेंट का भी कनेक्शन है, कुछ इंपोर्ट, कुछ नई जो विदेशों से कंपनियां आ रही है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री से आती है और कॉमर्स का भी इसमें कंसर्न है। उसके माध्यम से हम मंत्री जी तक, केंद्रीय मंत्री जी तक अपने क्षेत्र के किसानों की आवाज़ सांसद जी के माध्यम को जोड़ते हुए सब मिलकर उठाएंगे। और जब सब एकजुट में होकर लड़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों के पक्ष में सरकार के निर्णय आएंगे। एक और खास बात सकलेजा जी के डोडा चूरा को लेके सरकार की नीति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। 4था टर्म है, शिवराज जी ने जो बात कही थी कि सरकार खरीदेगी और उसको फिर डिस्ट्रॉय करेगी। बहुत जल्दी डोडा चूरा में भी कुछ नई नीति आने वाली है। थोड़ा सा समय के गर्भ में क्या है उसका समय, कुछ अच्छा निर्णय आने वाला है, अच्छा ही आएगा। भाजपा का मतलब ही अच्छा निर्णय है, वहाँ कोई नकारात्मक बात ही नहीं है। एक और विश्वास रखिए, बहुत जल्दी बहुत अच्छी खबर देगी। एक आखिरी सवाल था मेरा कि इसी अफीम से जुड़ा के जो पोस्ता दाना है उसकी छनाई को लेके सरकार
के स्तर पे कंफ्यूजन है, जिससे कि वो धंधा जो पोस्ता की नीमच सबसे बड़ी मंडी है देश की, उस मामले में भी सरकार से विधायक जी ने भी ज्ञापन वगैरह दिया था। देखिए बहुत अच्छा, सब जितने भी क्षेत्र के नेता हैं सबकी इच्छा है कि पोस्ता दाना अच्छी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो। वेस्ट बंगाल के भोजन में पोस्ता दाना अनिवार्य आइटम है और वहीं से उनकी कीमत आती है। इंपोर्ट पोस्ता दाना नहीं तो करके वहाँ जाएगा और ये हमारे प्रधानमंत्री जी के मूल विचार के विपरीत। मेरी भी चर्चा हुई है, बहुत जल्दी इसमें भी बहुत स्ट्रेट पॉलिसी आएगी। उनकी छनाई की कुछ लाइसेंस देगी या सरकार मंडी बोर्ड अपना से छनाई का यूनिट लगा के छान वो देगी, किसान जब लाएगा मंडी में और फिर व्यापारी को दे देगी। क्योंकि एक और विषय बड़ा विचित्र है जिस पे बड़ी गंभीरता से चर्चा की जरूरत है। 0.2% से ज़्यादा जब तक ओपीएम कंटेंट नहीं होता है डोडा चूड़ा में, करेक्ट, तब तक उनको अधिकार नहीं है, राइट। लेकिन एक पुराने जमाने के पता नहीं किस मंत्री जी ने किस भाव में किस सेक्रेटरी के कहने में एक नियम में जो रुकावट डाली है, उस रुकावट पे हम चर्चा कर रहे हैं बहुत जल्दी उसका भी हल। तो क्या ये डोडा चूरा भी एनडीपीएस से बाहर हो सकता है? मैंने कहा ना, गर्भ की बातों को जल्दी प्रीमेच्योर डिलीवरी कभी भी हेल्दी बेबी नहीं देता है। थैंक यू। तो ये थे कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा, जिन्होंने साफ तौर पे सभी मुद्दों पे हमारे से विस्तार से बात की। उद्योग, बेरोजगारी और आने वाले समय की जो सरकार की योजना है, और सबसे ख़ास बात यह है कि जो हमारा मालवा है अफीम उत्पादक अंचल है और यहाँ पर अफीम और उससे जुड़े बाय प्रोडक्ट को लेकर राज्य की शिवराज सरकार कुछ बड़े फैसले लेने वाली है, जिसको लेकर आने वाले समय में पता चलेगा। जय हिंद, जय भारत।